क्या शिव से बढ़ के कोई वक्ता है? भगवान शिव से बढ़ के कोई वक्ता नहीं हो सकता। इसलिए फिर भी भगवान भोलेनाथ भूमि पर बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं। कभी भी अभिमान नहीं करना। अभी के डेट में व्यक्ति को थोड़ा ज्ञान हो जाता, थोड़ा धन हो जाता तो अभिमान करता है, परंतु भगवान शिव जी के पास जितना धन है ना महाराज, तो सबको लुटा दिया। स्वयं कंगाल बैठा हुआ है, परंतु अपने बालकों को कंगाल नहीं रहने दिया। भगवान शिव जी मुनिवर से विदा मांग रहे हैं। मुनि संग वीर मंगती पुरारी, चल भवन संगद से कुमारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सब कोई गाइए दोनों हाथ उठाते हुए। सब कोई गाइए दोनों हाथ जोड़ते हुए। हरि बोल, जय हो जय हो। भगवान भोलेनाथ मां सती के साथ कैलाश की ओर जा रहे हैं। और जैसे ही कैलाश की ओर जा रहे थे महाराज वंदना, जैसे ही कैलाश की ओर जा रहे थे तो एक जगह जाकर भगवान भोलेनाथ भूमि पर दंडवत प्रणाम किए। जैसे ही भूमि पर दंडवत प्रणाम किए, मां सती कहता है ना, आप इस जगह क्यों प्रणाम किया? देवी, यहाँ 1000 वर्ष पूर्व भगवान राम की कथा हो चुकी है, इसलिए मैं इस भूमि को दंडवत प्रणाम करता हूँ। देखो शिव जी 1000 वर्ष पूरने के बाद भी भगवान भोलेनाथ दंडवत भूमि पर प्रणाम कर रहे हैं कि यहाँ पे भगवान की कथा हुई थी और यहाँ पे कई संतों का चरण रज होगा। यहाँ पे कई संतों का चरण रज होगा। चरण रज भगवान शिव जी मस्तक पर लगाते हैं। ध्यान देना, अगर शिव को प्रसन्न करना है तो आपको राम कथा गुणगान करना होगा। अगर राम जी को प्रसन्न करना होगा तो आपको शिव का याद करना होगा। समझ गए? ऐसा नहीं सोचना कि राम को याद किया, मैं राम भक्त हूँ, राम का ही नाम लूंगा, शिव का नहीं लूंगा, ऐसा कदापि नहीं सोचा। इसलिए शिव जी को याद करना हो तो राम का भजन करो, और राम जी को याद करना हो तो शिव का याद करो। भगवान की कथा होने वाली है, भगवान शिव की, भगवान राम जी की कथा होने वाली है, इसलिए मैं याद प्रणाम। देखिए, निश्चित राम कथा को निश्चित करने वाले शिव के भक्त होते हैं या स्वयं शिव जी होते हैं, और शिव कथा को निश्चित करने वाले या राम के भक्त होते हैं या भगवान श्री राम स्वयं होते हैं। समझ गए? और मां सती को संदेह उत्पन्न हो गया। उसी समय त्रेता युग का समय चल रहा है। ध्यान देना,
त्रेतायुग का समय चल रहा है और प्रभु श्री राम माँ सीता का हरण हो गया है और दंडक वन में माँ सीता को ढूंढ रहे हैं। शिव जी का दर्शन हुआ और कहते हे नाथ हो भाग्य से आज हमारे दर्शन हुआ, मेरा तो जीवन धन्य हो गया। हे नाथ मेरा कब जन्म का काफी जन्मों का जो तपस्या मेरा था आज मेरा पूर्ण हो गया। बोले क्या प्रभु जिस राम की आपने अभी कथा सुन के आया है क्या वही राम ये है? बोले हाँ देवी यही राम है। बोले ये तो साधारण मनुष्य लगता है। बोले देवी ये साधारण मनुष्य लगता है परंतु ये मानव अवतार ही लिए है। मनुष्य को समर्थन करने अत्याचारी का अधम से अधम व्यक्ति का उद्धार करने के लिए भगवान किसी न किसी रूप में प्रकट होता है, अवतरित होता है। इस समय राम अवतार में आया। मां सती को संदेह उत्पन्न हो गया। कहे नाथ मैं इनका परीक्षा लेना चाहता हूँ। कहते देवी भूल से भी परीक्षा नहीं लेना चाहिए, ना ही गुरु की परीक्षा लेना चाहिए और ना ही भगवान का। क्या भगवान का परीक्षा लेना उचित होगा? भगवान का अधिकार है भक्तों का परीक्षा लेने का। यहाँ तो भक्तों ही भगवान का परीक्षा ले रहा है। तो देवी परीक्षा लेना उचित नहीं होगा, परंतु जानते हैं नारी का स्वभाव। बोले नहीं नहीं हम तो भगवान की परीक्षा लेंगे। तब कहते हैं जो तुम्हारे मन अतिशन देहु तो किन जाई परीक्षा लेहु। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे देवी अगर आप नहीं मानते हैं तो जाइए परीक्षा लीजिए, कौन मना करेगा। शिव जी कहते हैं वही है सोई जो राम रच राखा, को करतर के बढ़ो वही साखा। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवेणो अमंगल हारी, ओम सही तजपत त्रिपुरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हर हर महादेव। सब कोई गाइए दोनों हाथ जोड़ते हुए। जय हो। कह रहे हैं हे देवी जब इतना आप जिद कर रहे हैं तो जाइए परीक्षा ले लीजिए भगवान से। और क्या लिखे क्या कर रहे हैं? वही है सोई जो राम रचि राखा। देखिए शिव जी कितना चतुर है। वही है सोई जो राम रचि राखा। और जबकि इस रामायण को लिखने वाले कौन है? भगवान शिव जी हैं।
क्या जब गोस्वामी जी महाराज लिख नहीं पा रहे थे, 7 दिन तक चाकर के पत्ता में 7 श्लोक लिखते थे। लिखे मिट जाए, लिखे मिट जाए। तब भगवान शिव जी स्वयं आए थे और उनके हृदय में प्रवेश करके राम कथा लिखी। 2 वर्ष 6 माह 26 दिन लगे थे राम कथा को लिखने, जबकि भगवान शिव जी स्वयं लिखे हैं और करें वही है सोई। इधर माँ सती जब परीक्षा लेने कर जा रही थी तो उसी समय ध्यान देना क्या कर रहे हैं, माँ सती मन में विचार किए अगर मैं इस रूप में जाऊंगा तो हमें कोई भी पहचान लेगा। तो माँ सती मन में विचार किया, जिस सीता के लिए रोदन कर रहे हैं क्यों ना मैं वही रूप धारण करके पहुंच जाऊं। तो माता सती सीता का रूप धारण करके प्रस्थान किया, राम जी के पास जा रहे हैं। कभी कभी आप देखे होंगे जो वस्तुएं आगे वाले को नहीं दिखता पीछे वाले को दिख जाता, होता या नहीं। तो श्री लखन जी मन में विचार कर रहा, महाराज अभी रावण का मृत्यु भी नहीं हुआ, माता सबरी का दर्शन नहीं हुआ है और पहले ही देवी सीता आ गई, ये तो अनर्थ हो गया। इतना मन में विचार करते ही तब तक में प्रभु राम जी का दृष्टि पर दोनों हाथ को पसारते हुए माँ सती के पास जा रहे। माँ सती मन में विचार गए, महाराज कहीं मुझे स्पर्श कर लिया तो मेरा पतिव्रत धर्म टूट जाएगा, अगर ये भगवान होगा तो मुझे कभी भी गले से नहीं लगाएगा। भगवान राम जी देखिए बड़े ही सुंदर, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन्हा निज नाम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जोरी पानी किन प्रणमो, करे हैं पिता समेत, करे हैं माँ आप अकेली वन में फिर रही हैं, माँ कहकर संबोधित कर रहे हैं, जबकि वो सीता का रूप धारण किए हैं, परंतु प्रभु राम उस बाहरी रूप का दर्शन नहीं कर रहा है, राम जी उनके हृदय का रूप का दर्शन कर रहा है। कहरी बहोरी कह उड़ीसा के विपिन अकिल फिर ही के तू, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री राधे। जैसे ही वंदना, जैसे ही पिता समेत लीन नंजामो, कहाँ कहते माँ हमारे वृष केतु कहाँ है, वृष केतु का अर्थ भगवान शिव जी, मेरे प्रभु भोलेनाथ कहाँ है। अब महाराज सोचने लगे, माँ को प्रणाम किए, बोले माँ मेरे पिता महाराज कहाँ है। तो तुरंत देवी जानते ना, देवी सती भगी वहां से, देवी सती वहां से भगी। तो प्रभु राम एक माया, कैसा माया किया मालूम है, धन धन प्रभु माया देखिए बड़ी सुंदर कर रहे हैं। एक चौगटिया रास्ता होता है, चौगटिया समझते, हाँ चौगटिया समझते, ऐसे रहता, इधर से भी व्यक्ति आएगा, इधर से भी व्यक्ति आएगा, चारों तरफ से आते जाते रहेंगे, होता है या नहीं। कछु न परीक्षा लेन गुसाए, कछु न परीक्षा लेन गुसाए, किन्ह प्रणाम
तुम रही लीन बनाम तुम रखवारे। क्या करें, हम कछु परीक्षा नहीं लिए हैं। तो भगवान शिव जी नैन मुंद करके अब देख रहे हैं। हम सती को 1000 बार मना किया तो नहीं मानी, और करे कि मैं परीक्षा नहीं लिया, भगवान को जाकर प्रणाम करके चले आया। हजम की बात है, हाँ? ये तो मानने वाली बात नहीं है। तब शंकर दे कहू धरि सती जो की न शरीर सब जाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हर हर महादेव, जय हो। हरि बोल।